Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे दिसंबर 19, 2025 और आप देख सकते हो आज सच कोई इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट द मेन इवेंट जो अभी हो चुका है वो है बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। और उसके बाद उन्होंने पॉलिसी रेट प्रीवियसली 0.50 था, अभी कर दिया है 0.75, जो कि फोरकास्टेड था और एक्चुअल में भी अभी उतना ही आया है। अगर पॉलिसी स्टेटमेंट की मैं बात करूं, बैंक ऑफ जापान रेज टू द हाईएस्ट इन 30 इयर्स ऑफ इन्फ्लेशन। बैंक ऑफ जापान स्टेटमेंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे उन्होंने 0.5% से 0.75% से डेफिनेटली इसका मोमेंटम आप एशियन और लंदन सेशन एशियन मार्केट के अंदर भी देख सकोगे। इंडियन मार्केट के अंदर भी ये वोलेटाइल मोमेंटम क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद ओवरऑल अगर आप देखते हो तो हमें कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट 7 o'clock लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास यूएस FOMC मेंबर विलियम्स की स्पीच दिखाई पड़ रही है। इसके बाद एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है जो कि 8:30 PM है, यूएस रिवाइज UMO कंज्यूमर सेंटिमेंट, और जिसका डेटा आप देख सकते हो 53.5 का फोरकास्ट है। और अगर ये डेटा 53.5 यानी फोरकास्ट से कम आएगा, यानी 52, 51 या ऐसे कुछ आता है, तो गोल्ड के लिए ये एक गुड यानी बेटर साइन माना जाएगा और गोल्ड को हम अपसाइड डायरेक्शन देख पाएंगे। अगर ये डेटा 53.5 से ज़्यादा 55, 54 समथिंग आता है तो हम गोल्ड को एक डाउन साइड नेगेटिव मोमेंटम करते हुए देख पाएंगे। आज के थोड़े मिक्स रिव्यू है, वो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ आप नोट डाउन कर सकते हो कि प्रीवियसली अगर डेटा आप देखोगे तो फोरकास्ट नवंबर में था 50.6 और आया था 51, अक्टूबर में 54.6 था, अक्टूबर में 53.6, सितंबर की बात करूँ तो फोरकास्ट था 55.5 और आया था 55. सो देयर इज़ नो सिग्नल कि हर बार डेटा सेम ही आएगा या अलग आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा। सो ये कैसे आने वाला है डेटा, ये तो हमें शाम को जब डेटा आएगा तभी पता चलेगा। बट मेक अ नोट, इट्स अ फ्राइडे, सो डेफिनेटली मार्केट एक तरफा मोमेंटम कर सकता है। सो ध्यान दीजिएगा, आपको आपके ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा क्योंकि आज है फ्राइडे। सो आप आपका अकाउंट फ्राई ना कर दो, साथ ही साथ आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टारगेट मोमेंटम एक तरफा हो सकता है, सो वो भी आसानी से हिट हो सकते हैं, बट जस्ट केयरफुल, जो आपने ये वीक में मोमेंटम में प्राइस के अंदर कैच करके जो प्रॉफिट बनाया है उसे वाइप आउट ना कर दो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट कर रही है उसकी बातें कर लेते हैं। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड ऑन ट्रैक ऑफ वीकली राइज, गोल्ड ट्रेडेड अराउंड 4,320 per ounce on a Friday near its October record high and on a track of second weekly gain as softer than expected US inflation strengthened expectation of further interest rate cut. November inflation slowed to 2.7% below forecasted 3.1%। जो इन्फ्लेशन हम 2.7% एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 3.1 एक्सपेक्ट करते थे, वो 2.7 आया है। विद द कोर CPI 2.6%, इट्स स्लोअर पेस सिंस मार्च 2021। The reinforced expectation that price pressure is easing and strengthening the case of potential Federal Reserve rate cut. However, the data was limited by the federal shutdown, which disputed BLS collection of October price and month-over-month analysis. Market currently assign about 25% chance of rate cut in January. So next month हमें अगर rate cut होता भी है तो कितनी परसेंट chances है? 25%, with near certainty by अप्रैल। सो अप्रैल के अंदर चांसेस हाई बढ़ जाते हैं। Geopolitical tensions have also supported the metal with the US settling sanction Venezuelan oil shipment following a tanker seize and President Putin reframed territorial claims in Ukraine। So जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो यूक्रेन ने जो उनकी जगह
यानी कवर की है, वो उसे टेरिटोरियल क्लेम्स को अपने में दिखाना चाहते हैं। बुलियन हैज सर्ज रफली 65% दिस ईयर, मेकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एनुअल गेन सिंस 1979। यानी 1979 के बाद फर्स्ट टाइम 65% हमें गेन गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिला है। ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही, बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और अगर आपको याद होगा कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4338 और मैंने आपको जोर दिया था 4337 से लेके 4330 ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिया था। और आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से जोन की रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट नज़र आया है। और जब भी यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया है, और मैंने कल भी कहा था कि जो हमने हमारा न्यू लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास का एक हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो 4374, रादर मैंने 4370 एक्सपेक्ट किया था, तो मार्केट ने 4374 तक का न्यू हाई लगाने की कोशिश की है। यानी जो प्रीवियस अपना लाइफ टाइम 4381 का हाई है उसके आसपास। रादर ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं था, 1 आवर के टाइम फ्रेम का एनालिसिस था, इसके लिए मैं आपको 1 आवर में दिखाना पसंद करूंगा। और आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके हमें एक सिग्नल दिया था कि हम यहाँ से बाय के लिए जा सकते हैं। और आप देख सकते हो एक न्यू हाई लगाने की मार्केट ने यहाँ लगभग कोशिश की है, 4374 तक का एक हाई लगाया है। इसके बाद ये तो हो गए पुराने लेवल्स। आज के दिन मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा उसे देखने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मेक अ नोट, आज के दिन अगर ध्यान से आप देखोगे तो मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा 1 वीक का टाइम फ्रेम। और इसके अंदर मैंने पहले ही वीकली एनालिसिस में कहा था, अगर आप ठीक से देखोगे तो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो इसे शायद इस बार रेड कैंडल की एक्सपेक्टेशन में यहाँ पे रखता हूँ तो मार्केट को 4300 के आसपास क्लोजिंग देनी होगी। तो यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि मार्केट नीचे आ जाएगा। बट अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट आज डाउन साइड ही मोमेंटम कर रहा है। बट इसके साथ ही साथ, इसलिए मैंने कहा था कि इसे रेजिस्टेंस बनाएगा, बट सपोर्ट बिल्डअप के लिए मार्केट को 4302 पे आना होगा। रादर ये वीकली का ओपन प्राइस है, तो मार्केट लगभग नीचे जाता भी है तो उसे क्लोजिंग 4300 के आसपास ही देना होगा। और अगर नहीं देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि नेक्स्ट वीक, ये तो मैं वीकली एनालिसिस में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे हम बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। और आज के दिन कंफ्यूजिंग क्यों है मार्केट, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे वीकली कैंडल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मुझे नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ डेली के अंदर मेरे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा है, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट 439 के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश दे दें, यानी रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग करें। चलिए बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं हमें अभी तक कोई जोन मिला है या नहीं। अगर मैं ठीक से देखने की कोशिश करूँगा तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे एक जोन रेडी हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि है यहाँ से यहाँ तक। अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो इसी जोन पे मार्केट को स्टेबलाइज होकर यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करना होगा 4309 पे। और ये जो जोन रेडी हुआ है 4309 से लेके 4331, सो आप कह सकते हो $20 का जोन है। और मार्केट फिलहाल इसी जोन के बीच में होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मार्केट ने एक जोन जो दिया है वो बन रहा है 4322 से लेके 4312। सो ये $10 का एक जोन है। बट सजेशन विल बी द सिंपल कि आप फिलहाल के लिए 4331 से लेके 4309 का जो जोन है इसे कंसिडर कीजिएगा। मार्केट इसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कन्वर्जन करेगा। और मेक अ नोट, ये हमारा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे पड़ा है। इसके लिए मैंने कहा था कि आज
1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें नेगेटिव सेंटीमेंट चाहिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मुझे पॉजिटिव सेंटीमेंट चाहिए, और 5 मिनट्स में फिलहाल के लिए ओपन प्राइस के नीचे एक अच्छा खासा जोन, स्ट्रॉन्ग जोन जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कन्वर्जन कर सकता है, बन गया है। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट इसे सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस, उसके बाद ही आप ट्रेड आपकी इनिशिएट कीजिएगा। एंड मेक अ नोट, आज है फ्राइडे, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एक तरफा मोमेंटम करेगा। सो बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।